क्या टॉपिक स्टार्ट किया? स्थिर वैद्युत की। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा है? 2 मिनट रिवाइज कर रहा हूं, देन टू बी कंटिन्यू। अभी हमने सबसे पहले देखा कि आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं। सारी आवेश की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई। 7 प्रॉपर्टी के अंदर आवेश से रिलेटेड सारी बातें मैंने आपको बताई थी। फिर हमने कूलाम का नियम पढ़ा। किसका नियम पढ़ा? बोलो, कूलाम का। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन अपन ने किए। फिर मैंने आपको विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी इकाई विमा बताई, और एक बिंदु आवेश की वजह से R दूरी पर उसके क्या फॉर्मूला होता है, क्या डायरेक्शन होती है, वो बताया। क्लियर? विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज बताई। बात समझ में आए? बोलो, इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उसकी इकाई क्या होती है, विमा क्या होती है, और उसकी दिशा बताई। इतना स्टडी किया था। बोलो, ओके। और मैंने कहा था विद्युत द्विध्रुव जो होता है वो क्या होता है? 2 समान आवेश, बोलो, अगर R दूरी पर रखे हुए हो तो उनसे बने निकाय को क्या कहते हैं अपन? बोलो, विद्युत द्विध्रुव। लेकिन शर्त क्या है? आवेश का परिमाण होना चाहिए समान, लेकिन चिन्ह क्या होना चाहिए? विपरीत। एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। बात समझ में? और हमेशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। बोलो, नेगेटिव से पॉजिटिव। और मैंने याद करने का तरीका बताया। मैंने कहा हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में हर चीज के लिए बोलो लेडीज फर्स्ट होता है। जब भी हम लिखते हैं, बोलते हैं, तो हम सीताराम बोलते हैं, हम राधा कृष्ण बोलते हैं। क्लियर? तो पहले कौन आएगा? फीमेल, फिर कौन आएगा? मेल। और मैंने आपको पहले ही बताया, मेल यानी बोलो फादर, फादर यानी पापा, पापा यानी पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? जो हमेशा अपने को दूर भेजते हैं, जा बेटा पढ़ाई कर, बोलो कुछ बन के दिखा। और ऋणात्मक आवेश मतलब फीमेल, मतलब मम्मी, जो हमेशा अपने को दूर जाने से रोकती है, नहीं बेटा तू मेरे पास ही रहे। बोलो, बात समझ में? तो मैंने आपको क्या बताया कि जो डायपोल मोमेंट होता है, जो आपका द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उसकी दिशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होता है। और ये याद रहने से कितने अपने कल काम आया था। क्लियर? अब आगे अपन स्टडी करते हैं। ओके, आज हम क्या स्टडी कर रहे हैं? विद्युत, मैंने कहा फ्लक्स। क्या स्टडी कर रहे हैं? विद्युत फ्लक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लाइफ में कभी ना कभी नाम तो सुना होगा। क्लियर? समझ में नहीं आया हो वो अलग बात है, वो मैं समझा दूंगा, लेकिन बोलो नाम तो सुना है। बोलो कि विद्युत फ्लक्स जैसी कोई चीज होती है फिजिक्स में। क्लियर? अब क्या बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सुनो। ये समरूप विद्युत क्षेत्र है। बोलो, समरूप विद्युत क्षेत्र है। बोलो, मतलब हर जगह विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या है? समान है। इसमें अगर हम कोई लंबवत पृष्ठ रखते हैं, क्या रखते हैं? बोलो, ऐसे रखी। बोलो, कैसे रखी? ऐसे रखी। बोलो, बात समझो ना? तो इसमें से जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, उसको क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स। जितनी ज्यादा गुजरेगी उतना ज्यादा होगा, जितनी कम गुजरेगी उतना कम होगा। क्लियर? तो विद्युत फ्लक्स क्या हुआ? मैंने कहा समरूप, बोलो, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, समरूप विद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समरूप विद्युत क्षेत्र में बोलो लंबवत। ठीक है, लंबवत मतलब क्या? परपेंडिकुलर। ठीक है, बोलो परपेंडिकुलर। मैंने कहा लंबवत, बोलो रखी। पृष्ठ, पृष्ठ मतलब क्या होता है? कोई भी सरफेस। ठीक है, पृष्ठ से गुजरने वाली, गुजरने वाली, ठीक है, पास आउट होने वाली, गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं। ठीक है, विद्युत बल रेखाओं, बोलो विद्युत बल रेखाओं यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। ठीक है, बोलो की संख्या। ठीक है, संख्या को बोलो क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बोलो इलेक्ट्रिक, मैंने कहा फ्लक्स। ठीक है, बोलो कहते हैं। अच्छा, ये परिभाषा मैंने आपको बताई। बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ जितनी ज्यादा विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी उतना ही विद्युत फ्लक्स ज्यादा होगा। क्लियर? बस इस परिभाषा से हम फॉर्मूले वगैरह सब बना लेंगे। कैसे? इधर ध्यान से समझना मेरी बात को। मैंने कहा आपको कि अगर मुझे विद्युत फ्लक्स का मतलब ही है इस पृष्ठ से ज्यादा विद्युत बल रेखाएं गुजरे, तो आप मुझे बताओ
कब गुजर सकती है? तो मैंने कहा ये पृष्ठ बड़ी हो तो ज्यादा गुजरेगी, तो इसका मतलब हुआ फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। मतलब समझ, ए क्या है बोलो? पृष्ठ का क्षेत्रफल। जितना ज्यादा पृष्ठ लंबी होगी, चौड़ी होगी, बताओ इससे विद्युत बल रेखाएं ज्यादा गुजरेगी। चलो एक बात पता चल गई, क्लियर। अच्छा बोलो यहां पर मैंने कहा ए क्या है बोलो? मैंने कहा एरिया ऑफ सरफेस, ठीक है, मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्लियर, समझना मेरी बात को। अच्छा मैंने कहा और कब ज्यादा गुजर सकती है? जब विद्युत बल रेखाएं पास पास हो। बोलो विद्युत बल रेखाएं क्या होगी? पास पास, तो भी ज्यादा गुजरेगी। तो विद्युत बल रेखाएं पास पास कब होगी? जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। आप याद करो विद्युत बल रेखाओं का एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जितनी विद्युत बल रेखाएं पास पास होती है उतना ही स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, और जितनी दूर दूर होती है उतना वीक फील्ड होता है। क्लियर, तो आप मुझे बताओ अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो बोलो विद्युत बल रेखाएं पास पास होगी, पास पास होगी तो ज्यादा गुजरेगी, तो ये भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर, जो मैंने परिभाषा लिखी ऊपर उसी को बताया है। परिभाषा क्या बताई कि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समरूप विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो मैंने कहने का मतलब हुआ जितनी ज्यादा बल रेखाएं गुजरेगी उतना ज्यादा विद्युत फ्लक्स होगा। तो ज्यादा कब गुजरेगी भाई? एक तो आपका क्या होगा? पृष्ठ क्या होगा? उसका क्षेत्रफल ज्यादा हो, और एक हमारा जो फील्ड हो वो क्या हो? स्ट्रॉन्ग हो। बात समझ में? तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखा। अब मैंने कहा कि ये क्या है? सदिश राशि है। ये क्या है? एरिया भी क्या होता है? एरिया वेक्टर होता है। और ये भी क्या होता है बोलो? आपका सदिश राशि है। और विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। बोलो क्या है? अदिश राशि है। अब आप मुझे बताओ कि दो सदिशों से अदिश कब मिल सकता है? बोलो अदिश गुणनफल से कि सदिश गुणनफल से? बोलो अदिश गुणनफल से। बचपन में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि दो सदिश है। क्लियर, दो सदिश का अगर मैं डॉट गुणनफल करता हूं तो अदिश राशि मिलती है, और दो सदिश है और उनका क्रॉस गुणनफल करता हूं तो सदिश मिलती है। क्लियर, तो आज मुझे बताओ, मुझे आपको मैं कहूं कि ये अदिश राशि है, ये दो सदिश राशि है, तो बताओ यहां पर बोलो अतः फाई इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? बोलो ई डॉट ए। क्यों लिखा? क्योंकि अदिश राशि तभी मिल सकती है जब दो सदिशों के बीच में कैसा गुणनफल करूं मैं? बोलो कैसा गुणनफल करूं? बोलो आप कहोगे डॉट गुणनफल करूं। बोलो बात समझ में? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, इस डॉट का मतलब क्या होता है? कोस थीटा। इस क्रॉस का मतलब क्या होता है? साइन थीटा। क्लियर, तो इसका मतलब हुआ मैंने ये लिखा सपोज दैट आपसे मैं कहूं, मैंने लिखा फाई बराबर ई डॉट है। बताओ इसको फाई बराबर ई ए कॉस थीटा भी लिख सकता हूं, हाँ के ना? बोलो मेरी बात, इससे क्या हुआ? परिभाषा को समझ लिया, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। बोलो बात समझ में? अपने आप पता चल गया कि विद्युत बल रेखाएं तभी ज्यादा गुजरेगी, विद्युत फ्लक्स तभी ज्यादा होगा जब एरिया भी ज्यादा हो और फील्ड भी स्ट्रांग हो। दोनों का गुणनफल होगा तो मुझे विद्युत फ्लक्स ज्यादा मिलेगा। अब रही बात, यहां हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो गुणनफल भाई बोलो फिजिक्स में एक सदिश भी होता है और एक अदिश भी होता है, एक डॉट भी होता है और एक क्रॉस भी होता है। तो उसका डिसीजन कैसे किया? अगर हमें जो राशि हम प्राप्त करना चाह रहे हैं वो अगर अदिश है तो अदिश गुणनफल करना पड़ेगा, सदिश है तो सदिश गुणनफल करना पड़ेगा। ये जो साइड में मैंने बेसिक बातें बताई, समझ में आए? बोलो अगर किसी को नहीं पता हो तो पता चल गया कि यार दो सदिश का डॉट करते हैं तो अदिश मिलता है, और आपको दो क्रॉस करते हैं तो सदिश मिलता है। डॉट का मतलब क्या होता है? कॉस थीटा, और क्रॉस का मतलब क्या होता है? साइन थीटा। बचपन में पढ़ा, वापस याद करवाया मैंने। क्लियर, बोलो इतनी बात बताई, समझ में आए? ये है इस विद्युत फ्लक्स की थ्योरी। अगर आपको इतना पता है, हर काम कंपटीशन का किया जा सकता है, जो मैं अभी आपको करके बताऊंगा। किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर ये सतह को आपने लंबवत ही क्यों रखा, आपने समांतर क्यों नहीं रखा? मैं हर एक केस करके बताऊंगा। पृष्ठ को समांतर भी रखूंगा, 30 डिग्री पे भी रखूंगा, 45 पे भी रखूंगा, 60 पे भी रखूंगा, और 90 पे तो मैंने रख ही दिया। बोलो बात समझ? यही तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हर एक केस स्टडी करेंगे कि समांतर रखते तो क्या होता, 30 पे रखते तो क्या होता, 45 पे रखते तो क्या होता, 60 पे रखते तो क्या होता, और लंबवत रखा तो क्या होगा, और लंबवत ही क्यों रखा। बोलो बात समझ में? वो भी आपको समझ में आएगा। क्लियर, ये सबसे अच्छी कंडीशन है, क्योंकि आपको मैं खुद कहूं, आप मुझे बताओ कि बोलो मैं पृष्ठ को कैसे रखूंगा तो ज्यादा बल रेखाएं गुजरेगी। आपको सर ऐसे रखेंगे तो ही होगी। बोलो, और समझे नहीं समझे? बोलो जब मुझे डिफाइन करना तो जब बेस्ट कंडीशन होगी वही लेके डिफाइन करूंगा।
बोलो मेरी बात समझ में। अगर सत्य को ऐसे रख दूंगा तो एक भी नहीं गुजरेगी। तो बताओ मुझे डिफाइन करने के लिए क्यों किताबों में लंबवती बोला जाता है, परपेंडिकुलर बोला जाता है? क्योंकि इससे बेस कंडीशन बिल्डुल फ्लक्स को डिफाइन करने की हो ही नहीं सकती है। बोलो बात समझ में? नोट करोगे? हो गया? अब नोट बोलो। ओके। देखिए नोट आपने। अब मैंने आपसे कहा कि इस थ्योरी का यूज करके हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं जो अपन करने जा रहे हैं स्पेशल नोट में। बोलो बात समझ में? ये सारी बात मैंने इस परिभाषा बताई। इसका मतलब हुआ कभी एग्जाम में आए कि समरूप विद्युत क्षेत्र से लंबवत रखी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्याओं को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। बोलो बात समझ में? ओके।
हुआ ये नोट बोलो, बात समझ में? अब मैं क्या बता रहा हूं यहां पर देखो, मैंने कहा स्पेशल नोट, ठीक है। स्पेशल नोट नंबर 1, पहला कहेंगे विद्युत फ्लक्स, ठीक है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि, ठीक है, अदिश राशि, ठीक है। अदिश राशि मतलब स्केलर, बोलो क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी, ठीक है, होती है, ठीक है। बोलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? एक अदिश राशि होती है। अभी बताया मैंने आपको, दो सदिशों के अदिश गुणनफल से अदिश मिलाता। दूसरा पॉइंट क्या बता रहा हूं, मैंने कहा फाई की इकाई, कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे यूनिट ऑफ फाई निकालना है तो अभी मैंने क्या बताया, फाई बराबर ई डॉट ए, क्लियर। ये कौन है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बताया था? एफ बराबर क्यू ई। तो जहां ई है वहां पर क्या लिख सकता हूं? एफ अपॉन क्यू लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, बोलो। तो मैंने कहा, बोलो यहां पर एफ अपॉन क्यू और ये ए लिखा, क्लियर। जरा बताना, बोलो एफ की क्या होती है? न्यूटन, और बचपन से पढ़ा है बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन। बोलो आवेश की क्या होती है? कूलम। और एरिया की क्या होती है? बोलो मीटर स्क्वायर, क्लियर। अच्छा, एक तो ये कर देंगे, और बनाना चाहे तो मैंने कहा इधर ध्यान देना, यहाँ पर और क्या इकाई बता रहा हूँ, एक तो ये होती है, ठीक है। वापस मैंने लिखा फाई बराबर ई डॉट है, करूँगा तो इससे ही मैंने आपको बताया था ई क्या होती है, बोलो वोल्ट पर मीटर। एक इकाई इसकी वोल्ट पर मीटर भी बताई थी। तो इसका मतलब हुआ, अगर मैं यहाँ पर लिखूं वोल्ट पर मीटर, बताओ एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो बताओ 1 मीटर कटा, तो इसका मतलब हुआ अगर कहीं पर, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, अगर कहीं पर आपसे मैं कहूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इकाई, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इकाई वोल्ट इनटू मीटर लिख रखा हो तो भी चलेगा, बोलो। बात तो एक ही है, बोलो बात समझ में? यानी न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर भी होती है, वोल्ट इंटू मीटर भी होती है, क्लियर। नोट करोगे? इतनी बात समझ में आए? बोलो नंबर 3, बताओ ये सब अप्लाइड है कि नहीं है? अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो यूनिट कभी भी निकाल सकते हैं, क्लियर। बात समझ लो ना? हो गया नोट सबके?
ओके, हो गया नोट। अच्छा, नंबर 3, तीसरा पॉइंट क्या लिख रहा हूं, फाई की विमा, ठीक है, डायमेंशन, ठीक है, ऑफ फाई, कोई दिक्कत नहीं। बोलो फाई बराबर ई डॉट है, पहले यही शुरू यहीं से लिखेंगे। बोलो, मैंने कहा यार मैं जानता हूं ये क्या होता है, एफ अपॉन क्यू, ये आपका ए है, एरिया, ठीक है। बताओ एफ की विमा जानते हो नहीं जानते हो, क्या होती है, M1L1T-2, सबको याद होनी चाहिए। बोलो दो की विमा सबको याद होनी चाहिए, किसकी, एक फोर्स की, क्या होती है, M1L1T-2, एक किसकी याद होनी चाहिए, वर्क की, M1L2T-2, सबसे ज़्यादा यूज इन्हीं का आता है, क्लियर। तो मैंने कहा बल की, अच्छा कुल इसकी तो क्या होगी 80, और एरिया की क्या होती है L स्क्वायर, क्लियर। बोलो बात समझ, इसकी 80 कैसे हुई, मैंने कहा धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर, तो इसका मतलब हुआ जहाँ Q है वहाँ पर क्या लिख सकता है 80, और मैंने कहा A के क्या होता है एम्पियर, और T का क्या होता है टाइम, तो जहाँ पर आवेश है वहाँ पर क्या लिख सकते हैं 80, बात समझ में। तो बस अब तो सोल्व कर लेंगे, M ऊपर रह गया, L1 और 2 कितना हो गया 3, जब आधार बराबर हो तो खाते जुड़ जाती है, बेस इक्वल ऑफ पावर, और ये T-2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 और A-1। बोलो मेरी बात समझ में आई, नोट करोगे। बात समझ में आई, बोलो आपको, ठीक है। ये वाला भी समझ में आया, बोलो ठीक है। पॉइंट नंबर 4, वन नोट बोलो, ठीक है। ये साइड में किस लिए बताता हूँ, आपका बेस बनता रहे, क्लियर। जिसको नहीं पता हो कि भाई ये तो याद रहनी चाहिए, हमेशा काम आती है, जहाँ पर भी क्यू आता है वहाँ हमेशा क्या लिखते हैं 80 लिखते हैं। बोलो बात समझ में, बार बार यूज करना पड़ता है, ओके। अब हम नंबर 4, किसको, फाई, हाँ इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। बोलो बात समझ में। देखो ये साइन किसका है, बोलो विद्युत फ्लक्स का। जब हमने सबसे पहले स्टार्ट किया, बोलो मैंने आपको यहीं पर बता दिया ये क्या है, विद्युत फ्लक्स है। बोलो बात समझ। हम फिजिक्स में कोई भी राशि पढ़ते हैं उसका जो भी चिन्ह होता है वो साथ में लिखते हैं। बोलो बात समझ में। तो हम जैसे वर्क होता है तो W लिखते हैं, फोर्स होता है तो F लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या लिखते हैं, फाई लिखते हैं। बोलो बात समझ में। ऐसा नहीं है गोला करके यूँ तीर लगाना, इसको क्या बोलते हैं फाई, और क्या बोलते हैं बोलो, फाई बोलते हैं, क्लियर। हर एक का नाम होता है ना ऐसे, ओके। अच्छा अब मैं क्या बता रहा हूँ आगे, इधर देखो नंबर 4 पॉइंट। अब हमने कहा अगर अगर यदि वो जो पृष्ठ है वो समरूप विद्युत क्षेत्र के समानांतर रखी होती तो क्या होता है, एक एक स्टडी करते हैं। तो मैंने कहा यदि यदि आपकी पृष्ठ, ठीक है, बोलो पृष्ठ यानी सरफेस, सरफेस बोलो आपसे मैं कहूँ ई के समानांतर, ठीक है, समानांतर। बोलो समानांतर का मतलब क्या होता है,
पैरेलल, ठीक है, रखी हो, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ये है मेरा समरूप विद्युत क्षेत्र, क्लियर। बोलो ये कौन है, समरूप विद्युत क्षेत्र, और जो पृष्ठ है वो कैसी रखी हो, ऐसे रखी हो। बोलो बात समझ में। चलो रख दी मैंने। आपको पता है एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पृष्ठ के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, क्लियर। बोलो बात समझ में है। तो इसका मतलब हुआ मुझे देखना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जरा बताना इसका फॉर्मूला क्या है, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, जब मैं पृष्ठ को ऐसे रखूंगा तो बताओ ये एरिया वेक्टर और ई वेक्टर दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत। बोलो ये आपका जो है ये ई तो ये है, बोलो इधर, और ये है, तो एंगल कितना हुआ 90। तो बताओ ऐसा लिख सकता हूं, इसको पढ़ो क्या होगा, ए उल्टा टेबल ई के, ए ई के लंबवत होता है। बोलो आप जानते हो। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ए, ये जो अपन करते हैं ना, ये इसका मतलब क्या होता है, समझते हो नहीं समझते, बोलो। और इसका मतलब क्या होता है, ए और ई क्या है, लंबवत है, और ऐसा लिखा हुआ हो तो इसका मतलब क्या होता है, ए और ई क्या है, पैरेलल है। बोलो समझे मेरी बात। अच्छा इधर आ जाओ। बोलो ये मैंने किया। अच्छा अगर थीटा बोलो आपका 90 है तो बताओ कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसका मतलब इस समय फाई क्या होगा, 0। क्या फाई 0 होने का मतलब समझते हो, कोई भी बल रेखा है इससे नहीं गुजरेगी। बोलो बात समझ में। तो इसका मतलब हुआ यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, आपको कहा जाए एक पृष्ठ को ई के साथ कैसे रखा जाए कि उससे विद्युत फ्लक्स का मान 0 हो। तो आप कहोगे भाई कैसा रखा जाए, समानांतर, समानांतर रखा जाए तो फ्लक्स का मान क्या होगा, 0। बोलो बात समझ में। या न्यूनतम कब फ्लक्स मिलेगा, जब पृष्ठ को कैसे रख दूंगा, समानांतर, क्लियर। तो लंबवत वाला तो अपन ने करा ही था, अभी समांतर रखा, अभी एंगल पे भी रखेंगे, क्लियर, नोट करोगे। और ये क्या हो जाएगा, मिनिमम, न्यूनतम यही मिलेगा। ये सब क्वेश्चन ही है जो मैं स्पेशल नोट में बता रहा हूँ, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, बोलो आपको, ठीक है। आ जाते हैं नंबर 5, ठीक है। बात समझ में आई, बोलो क्या है ये नोट, बोलो। मिनिमम मिलेगा जब समांतर रखेंगे, ठीक है। अब मैंने कहा नंबर 5, बोलो यदि पृष्ठ ई के लंबवत रखी हो, ठीक है। मैंने कहा चलो परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है। बोलो मतलब ये हुआ आपका ई, ठीक है। अभी मैंने बताया था, वापस क्यों बता रहा हूँ, समझना मेरी बात को। ये है सरफेस, ठीक है। हमेशा एरिया वेक्टर क्या होता है, बोलो आपको के सतह, ये सतह ये कैसे रखी हुई है, बोलो समझिए ना, ऐसे, ये एरिया वेक्टर, ठीक है, हमेशा सतह के लंबवत होता है। तो इसका मतलब हुआ कि बोलो फाई बराबर क्या होता है, ई ए
cos थीटा। और यहाँ पर ए वेक्टर और ई वेक्टर क्या है, पैरेलल। जब दो चीज पैरेलल होती है तो एंगल क्या होता है, जीरो। और cos जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। इसका मतलब इस समय फाई क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा और ई ए मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि इसीलिए हम परिभाषा करते हैं तो हम इससे ज़्यादा मिल नहीं सकता तो लंबवत रखकर परिभाषित करते हैं। बोलो बात समझ में है, मेरी बात समझ में आई नहीं? अगर यूं रख दूंगा तो जीरो, यूं रख दूंगा तो मैक्सिमम मिलेगा। क्लियर? और इसीलिए आपको यहां से पूछा जाए कि एक सतह को ई के साथ कैसा रखा जाए कि विद्युत फ्लक्स मैक्सिमम मिलेगा, या दूसरा लैंग्वेज बोले विद्युत बल रेखाएं ज़्यादा गुजरेगी, बात तो एक ही है ना। बोलो बात समझ में? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, लंबवत रखना चाहिए। बोलो बात समझ में? ओके, नोट करोगे? बात समझ में आई? बोलो आपको ठीक है। समांतर रख दी, लंबवत रख दी, अब हम बीच के एंगल में रखेंगे। बोलो नंबर 6। ठीक है, हुआ ये नोट? बोलो उल्टा सीधा समझ गया, अधिकतम कम मिलेगा जब हम लंबवत रखेंगे। लंबवत रखेंगे तब क्या, बोलो बात समझ में, मैक्सिमम मिलेगा। क्लियर? नंबर 6 क्या बता रहा हूँ आपको, मैंने कहा यदि बोलो पृष्ठ को बोलो ई से, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा ई से, बोलो मैंने कहा यदि, यदि पृष्ठ बोलो, यानी आपसे मैं कहूँ यदि ए वेक्टर तथा ई वेक्टर में 30 डिग्री का थीटा इज इक्वल टू 30 का बोलो कोण, ठीक है, एंगल, ठीक है, एंगल हो। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। बोलो मेरे को क्या कहा गया है कि बोलो ये है आपका ई, ठीक है, ये ई है। ओके, और आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने पृष्ठ ऐसे रखी है कि बोलो मैंने पृष्ठ ऐसे रखी है कि जो आपका एरिया वेक्टर है वो ऐसा है, ठीक है। तो डेफिनेटली पृष्ठ मैंने ऐसे रखी है। एंगल कितना है, बोलो 30। बोलो बात समझ में? तो मुझे एक बात बताओ, बोलो फॉर्मूला तो वही है, ई ए cos थीटा, ठीक है। तो बताओ थीटा कितना, 30। अरे cos 30 की वैल्यू क्या होती है, बोलो √3/2। बोलो बात समझ में आए? तो इसका मतलब फाई क्या आ जाएगा, बोलो √3/2 ई ए आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए। ये 0, ये 30, ये बोलो 45, ये 60, ये 90। क्लियर? बोलो ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 45 की 1/√2। साइन 60 की √3/2। 90 की बोलो 1। क्लियर? अच्छा, कोस की क्या होती है उल्टी, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। कोस 45 की 1/√2। कोस 60 की बोलो 1/2। और मैंने कहा कोस 90 की 0। और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। इसलिए 0 में 1 का भाग देंगे 0, 1/2 में √3 तो 1/√3, 1√3 और क्या आएगा, अनंत। बोलो बात समझ में आए? तो अगर जिसको ये नहीं पता हो, क्योंकि इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। क्लियर? नोट कर लो।
एंगल बिटवीन ए इन इफ एंगल बिटवीन ए इन इज 30 डिग्री, ठीक है। और नोट बोलो, ठीक है। ओके, अब आपसे मैं कह रहा हूँ नंबर 7, ठीक है। हटा दो ये तो आपको हमेशा याद होना चाहिए, हर एक चैप्टर में इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्लियर, जो चीज़ बहुत ज़्यादा काम आती है उसको तो आपको दिल दिमाग में उतार लेना चाहिए। बोलो, बात समझो ना, ठीक है। हो गया ये नोट बोलो, हो गया। ओके, नाउ ये वाला चार्ट बोलो, ये वाला चार्ट नोट किया आपने, बोलो, ठीक है। ये बहुत काम की चीज़ है, बात समझो ना। जिसको नोट है, जिसको पता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। मतलब कोई भी चीज़ अगर मैं आपको नहीं आती है, मैं पहली बार बताता हूँ, तो आपको नोट कर लेनी चाहिए। लेकिन जब बाद में वापस उसका यूज आए तो याद भी आनी चाहिए। क्लियर, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, केस नंबर 7 करने जा रहे हैं। क्लियर, केस नंबर मतलब 7 पॉइंट क्या बता रहा हूँ, यदि बोलो आपसे मैं करूँ ए तथा बोलो बी, ए तथा ई के मध्य, ठीक है, मध्य थीटा इज इक्वल टू बोलो मैंने कहा 45 हो। क्लियर, बोलो कितना एंगल हो, 45 कर लेंगे बोलो सेकंडों में। मेरे कहने का मतलब भाई फाइव बराबर ई ए कॉस थीटा, ठीक है। बताओ इफ यदि थीटा कितना है 45, क्या कोस 45 की वैल्यू जानते हो नहीं जानते हो, 1/√2। क्लियर, तो इसका मतलब हुआ फाइव इजिकल टू क्या आ जाएगा, 1/√2 ई ए। क्लियर, सेकंडों में निकाल सकते हैं, हाँ के ना। नंबर 8 कर दूं, यदि ए तथा बोलो ई के में बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ में थीटा इज इक्वल टू 60 बोलो डिग्री हो। क्लियर, तो भी कर सकते हैं। बोलो देखो मैंने सारे केस करा दिए हैं। बताओ आपसे मैं करूँ फाइव बराबर ई ए कॉस थीटा, इफ यदि आपसे मैं कह रहा हूँ यदि मैंने कहा थीटा इज इक्वल टू 60, बताओ कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ई बराबर क्या हो जाएगा ई ए बोलो कॉस 60 करोगे तो फाइव बराबर 1/2 ई ए। क्लियर, ई और ए का वैल्यू मान मिल जाए तो पूरा सोल्व भी कर सकते हैं। क्लियर, नोट करोगे।
मेरी बात समझ में आए? पहले बताओ, ये जितने भी मैं स्पेशल नोट करा रहा हूँ वो एक तरह से क्या है बोलो, क्वेश्चन ही है। बोलो बात समझो ना। अगर यही क्वेश्चन हो ऑप्शन में, एक 1/√2 ये 1/2, समझ में आए बोलो आपको? क्लियर? ओके, तो ये मैंने आपको 8 तो बनने वाले क्वेश्चन कराए, एक और अपन 4 ऑप्शन के साथ करते हैं। ये समझ में आया बोलो आपको सारे? अच्छा, इन सब के लिए एक ही फॉर्मूला तो है जिसको याद रखना है। बोलो क्या रखना है? फाइव बराबर ई डॉट ए। क्लियर? अच्छा, वो फॉर्मूला भी भूल जाए तो भी आप फॉर्मूला बना सकते हो, क्योंकि मैंने आपको तरीका बताया कि बोलो एक पृष्ठ से तभी फ्लक्स ज़्यादा मिल सकता है, तभी विद्युत बल रेखाएं ज़्यादा गुजर सकती है जब बोलो आपसे मेरे को एरिया बोलो आपका ऐसे रखा हुआ हो। क्लियर? और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी तो बोलो पास पास होगी विद्युत बल रेखा है, और विद्युत बल रेखा पास पास होगी तो ज़्यादा गुजरेगी। क्लियर? अच्छा, अपन ने ये सारे किए। अब मैं क्या करा रहा हूँ, मैंने कहा यहाँ पर A इज इक्वल टू 20 मीटर बोलो स्क्वायर, ठीक है, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल वाली बोलो पृष्ठ, ठीक है, पृष्ठ बोलो मैंने कहा बोलो यहाँ पर प्लस 100 न्यूटन अपॉन कूलाम के विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो से 60 डिग्री के कोण पर, ठीक है, कोण पर रखी हुई बोलो हुई है, ठीक है। तो आपसे मैं करूँ तो बोलो पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, ठीक है, बोलो गुजर या तो विद्युत फ्लक्स, ठीक है, विद्युत फ्लक्स बोलो का मान होगा, ठीक है, होगा। ये क्वेश्चन है। बोलो बात समझ, बहुत आसान। पहले बताओ आपको क्या क्या दे रखा है, बोलो आपको गिवन क्या है, क्या दे रखा है आपको? अगर सर एरिया दे रखा है 20 मीटर स्क्वायर, चलो अच्छी बात है। आपको ई दे रखा है, कितना दे रखा, बोलो 100 न्यूटन अपॉन कूलाम, बहुत अच्छी बात है। आपको पूछा क्या है? फ्लक्स पूछा है। अच्छा, फाई बराबर होता क्या है? ई ए कॉस थीटा। अच्छा, आपको बोलो ई थीटा बिटवीन ई एंड ए कितना दे रखा, बोलो 60। बोलो बात समझ में? तो बस फिर तो हम क्या करेंगे, ई रखा बोलो मैंने ई ए cos 60, तो मुझे पता चल गया 1/2 ई ए। तो बताओ आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर बोलो 1/2 ई की वैल्यू कितनी लिखी है? 100। ए की कितनी है? 20। और बोलो काटा कितना? 10। समझ गए बोलो? तो 1000 बोलो आपका आंसर आ जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। बोलो बात समझ में? ठीक है। अब इसके ऑप्शन कैसे होंगे? सपोज दैट इसी क्वेश्चन में आपको एक दे दिया 100, आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो वोल्ट इंटू मीटर। क्लियर? एक दे दिया बोलो 1000 वोल्ट इंटू मीटर, एक दे दिया 10,000 वोल्ट आपसे मेरे को इंटू मीटर, और एक पक्का आपको 2000 वोल्ट इंटू मीटर। बोलो बात समझ में आए? तो बताओ आपको क्वेश्चन समझ में आए? और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस हो जाएगा। आपको मैंने बता दिया 30 पे रखे तो क्या होगा, 45 पे, मतलब जो जो एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे ही तो अपन ने स्टडी कर लिया, फिर तो डायरेक्ट डाटा रख के। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर बोलो ये जो है ना, यहाँ तक फिजिक्स है, उसके बाद तो मैथ्स है ना। 1/2 100 20, इसको सोल्व नहीं करना आता बोलो, और कटकुटा कोई इसको काटेगा 50 को 100 और बाद 20 को मल्टीप्लाई करे, आंसर मैथ्स कैसे भी सोल्व करो आंसर तो वही आएगा 1000। बोलो बात समझ में आए? नोट कर लो।
इससे ये तो सोल्व कर ही सकते हैं, ठीक है। पहले बताओ मैं क्या सिखाना चाह रहा था, समझ में आया बोलो आपको? रिवीजन आज जो पढ़ा उसका 1 मिनट का नहीं है। बोलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना हो, यूनिट डायमेंशन आपको ये याद होना चाहिए, फाइव बराबर ये कॉस थीटा। बोलो बात समझ में है? मतलब ये जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो पूरे चैप्टर को मैं 10 पॉइंट के अंदर आपको लास्ट में लिखाऊंगा, क्लियर। और मैं आपको बताऊंगा हर एक टॉपिक के बाद आपको हमेशा हर टॉपिक को शॉर्ट में करना आना चाहिए। हम टॉपिक बहुत डिटेल से पढ़ते हैं और बाद में रिवीजन के लिए आपको स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। तो एक टॉपिक में मैं आपको करके बताऊंगा लास्ट में कि स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं। बोलो बात समझ में? ओके, तो मतलब आपके जितने टॉपिक है आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे हर एक टॉपिक का अगर आप लास्ट में बोलो शॉर्ट में कर लोगे तो बोलो आपका रिवीजन बहुत आसान होगा, क्लियर। मतलब आपको समझ में आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, समझ में आया? बोलो बोलो एक पृष्ठ से निकलने वाली कुल विद्युत बल रेखाएं बोलो वही विद्युत फ्लक्स है। बोलो फाइव बराबर ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा, ये याद रखोगे। यूनिट कर सकते हो, डायमेंशन कर सकते हो, हर क्वेश्चन कर सकते हो। और जितने भी मैंने स्पेशल नोट लिखा है वो सब एग्जाम के क्या थे बोलो? क्वेश्चन ही थे। आप देखो इसमें मैंने डाटा दे दिया तो भी अल्टीमेटली ये करने के बाद वैल्यू पुटअप करके सोल्व ही तो किया है ना। बोलो बात समझ? अगर यहाँ बोलो 60 की जगह 45 देते तो भी कर लेते, बोलो वो तो मैंने सब करवा ही दिए। 60 देते तो कर लेते, अरे लंबवत देते तो कर सकते हैं, समांतर देते तो कर सकते हैं, क्लियर। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है बोलो आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं, ठीक है, मतलब आपको बेवकूफ़ बनाता है। देखो ये क्या, ये तो नोट किया आपने, बोलो ये नोट किया, बोलो ओके। कभी कभी डाटा देता है बोलो आपका सिर्फ 1 सेकंड का क्वेश्चन होता है, बात समझ रहे हो ना। इसीलिए मैं कहता हूँ समझना बहुत जरूरी है। ये क्या नोट बोलो। अब देखो एक क्वेश्चन और कराता हूँ जो बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है। यदि बोलो एक पृष्ठ, ठीक है, एक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल ठीक है 10 मीटर स्क्वायर है तथा बोलो विद्युत क्षेत्र, ठीक है, E इज इक्वल टू बोलो 10 न्यूटन अपॉन कूलाम, ठीक है, में समांतर रखी हुई है तो निर्गत विद्युत फ्लक्स, ठीक है, विद्युत फ्लक्स, ठीक है, होगा। पहला ऑप्शन क्या देगा आपको पता है? 100 वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर, क्लियर। एक ऑप्शन क्या देगा बोलो 1000 वोल्ट इंटू मीटर, एक क्या देगा 50 वोल्ट इंटू मीटर, एक क्या देगा बोलो आपसे मैं कह रहा हूं बोलो 0, ठीक है। बताओ इसमें क्या होगा? क्या इसको सोल्व करने की जरूरत है क्या? अरे मैंने बताया था जब समांतर रख देते तो फ्लक्स क्या होता है? 0। बोलो बात समझ में? तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। और या फिर यूं देखो तो फाइव बराबर ई ए बोलो कॉस थीटा, ठीक है। बोलो आपने देखा ई रखा चलो 10, ये भी रखा 10 और कॉस आपका 90, बोलो आपका किसी को 0 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा? 0। बोलो बात इसका मतलब हुआ जो मैंने केस बताया वो कैसे काम आएंगे, समझ में आया? बोलो अगर आपने देखा ई की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू दी है, ऐसा नहीं मल्टीप्लाई करना चालू कर दो। अगर पैरेलल रख दी, समानांतर रख दी तो विद्युत फ्लक्स वैसे ही क्या होगा? 0। सोल्व करने की जरूरत नहीं है। और इससे पहले वाले में क्या था? कुछ एंगल देंगे तब तो करना ही पड़ेगा भाई। बोलो बात समझ में? बोलो आपको जो मैंने क्वेश्चन करा के क्या कहानी बताई समझ में आया? कभी कभी लगता न्यूमेरिकल है लेकिन होता बहुत आसान है। बोलो बात समझ में? इसलिए अच्छे से पढ़ना चाहिए। बोलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कोई भी क्वेश्चन होगा बोलो फाइव बराबर ई ए कॉस थीटा से सोल्व हो जाएगा। पैरेलल रखा होगा 0 होगा, तो मैंने पहले ही आपको स्पेशल नोट में वो कर करके बता दिए ताकि आपका काम आसान हो जाए, क्लियर। नोट कर लोगे?